तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है यूपीएसआई 2025 के लिए रहने वाला है, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, इसमें आपका क्या रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है। ठीक है, हिंदी आपका रहेगा, हिंदी रहेगा। ठीक है, और आपका जीके रहेगा, हिंदी के साथ साथ जीके जीएस रहेगा। ठीक है, हिंदी के साथ साथ जीके जीएस रहेगा। हिंदी के साथ साथ आपका जीके जीएस है, और उसके बाद में रीजनिंग रहेगा। क्या है, रीजनिंग रहेगा आपका। रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम लिए हैं। ठीक है, रीजनिंग का सेट भी है इसमें। चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, जय हिंद। जय हिंद कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, जय हिंद का कमेंट करेंगे, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली क्या है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शुरुआत आप लोग इसी क्वेश्चन से क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम के लिए होता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को याद दिलानी बहुत ज़रूरी होती है। तो भारत की राजधानी क्या होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे और फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो भारत की राजधानी हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो पहला का राइट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए फॉर हो जाएगा, एप्पल यानी कि दिल्ली, है ना। दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा होगा ना, तिरंगा होगा, ना कि अशोक चक्र होगा, ना राष्ट्रीय प्रतीक होगा, ना राष्ट्रीय पक्षु होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बना है, कौन बन गया। ठीक है, क्या कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। भारत होगा, चीन होगा, अफ्रीका होगा, अमेरिका होगा, रूस होगा, नागालैंड होगा, थाईलैंड होगा, क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो तीसरा का राइट आंसर अन्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुष्ठ रोग को अन्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना तो ये भारत है, ना तो ये चीन है, ना तो अमेरिका है, अन्य होगा। ठीक है, कौन देश होगा, ये लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया है। तो उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, बिहार में होगा, अन्य होगा, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा, ओडिशा राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा नृत्य नदी से संबंधित है, भारत में कौन सा नृत्य जो है नदी से संबंधित होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट क्या रहने वाला, 5 का, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, सी हो जाएगा, सॉरी बिहू हो जाएगा। क्या, और ये कहाँ से है, तो ये असम से है ना, असम में होती है। ठीक है, कहाँ की है, तो असम का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा नृत्य गंगा नदी से संबंधित है, कौन सा नृत्य जो है गंगा नदी से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा आरती। ओम जय गंगे मैया, है ना, बनारस में गंगा आरती होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है हमारा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, ये प्रश्न आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी आप लोग देख चुके हैं, गंगा नदी होगी, बहुत बार देख चुके हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये भी आप लोग क्वेश्चन बहुत बार देख लेंगे, बाघ होगा, है ना। 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है, ये भी आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि ए फॉर एप्पल, दिल्ली हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो मोर चाचा हो जाएंगे, है ना, मोर चाचा हो जाएंगे। ना तितला होगा, ना चील होगा, ना तोता होगा, ना बगुला होगा, ना हाथी होगा, ना घोड़ा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश ने लॉन्च किया है। तो आप लोग को इस कमेंट का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चीन होगा, अमेरिका होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा, कोरिया होगा, भारत। हाल ही में 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 5G स्मार्ट नेटवर्क लॉन्च किया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में धरती आबा जनजातीय, यार फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई, उड़ीसा हो जाएगा ना।
13 का उड़ीसा हो जाएगा। चलिए, कौन सा नृत्य गंगा नदी के तट पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? कौन सा नृत्य जो है गंगा नदी के तट पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य होगा? कथक होगा, भारतनाट्यम होगा, ओडिसी होगा या गंगा महोत्सव में गाया जाने वाला नृत्य? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी कि गंगा महोत्सव में गाया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, कौन सा नृत्य ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर किया जाता है? बिहू होगा, ओडिसी होगा, कथकली होगा, मणिपुरी होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न का 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि बिहू हो जाएगा। ये कहाँ पर होता है? असम में सबसे ज़्यादा फेमस असम का लोक नृत्य होता है ना, लोक नृत्य असम का होता है। ये सब जैसे जैसे दिवाली मनाई जाती है अपने यहाँ, वैसे वहाँ ये मनाई जाती है। खूब सफाई करेंगे घर वर की। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वुलर झील होगी या डल झील होगी या चिल्का झील होगी या पुलकित झील होगी? पुलिकट झील होगा। क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न क्या 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? बाबू लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 16 का ए हो जाएगा, यानी कि वुलर झील आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होगा, गुलाब होगा, लिली होगा, सूर्यमुखी होगा। सूरजमुखी इसको बोलते हैं। प्रश्न के 17 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए, गुलाब तो भैया गर्लफ्रेंड को दिया जाता है ना। ऐसे बनाते हैं गुलाब, अपना एक प्यारा सा गुलाब बनाते हैं जो अपने मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को देते हैं ना। एक प्यारा सा गुलाब बनाएंगे, अपने गर्लफ्रेंड को देंगे सभी लोग, ऐसे बना देंगे है ना। भाई हमको तो गुलाब बनाना आता नहीं फिलहाल, ऐसे है ना, पत्तियाँ वत्तियाँ लगा देंगे, 2-4 कलियाँ खिला देंगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आपका? कमल हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल होगा। अगले क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किससे नए नियुक्त किया गया है चुनाव आयुक्त के लिए पद, भारत के लिए पदभार संभाला है? हाल ही में किसने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए पदभार ग्रहण किया? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा हमारा है जो कि पूछे हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये 5 क्वेश्चन आपका पूरे सेट में पूछेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला बताएंगे। हाल ही में किसने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कौन सा नृत्य यमुना नदी के तट पर किया जाता है? कौन सा नृत्य जो है यमुना नदी के तट पर किया जाता है? कथक होगा या भारतनाट्यम होगा या ओडिसी होगा या नृत्य विशिष्ट नृत्य होगा? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कथक किया जाता है ना। कथक राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों के लिए पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेकंड बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सी फॉर कटप्पा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा पौधों के लिए विशेष गैस की आवश्यकता होती है ना। अब इसका सी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होगा। ठीक है, त्वचा होगा जो शरीर का पूरे शरीर में फैली हुई थी, सिर से लेकर पाँव तक, है ना। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि त्वचा होगा जो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। और यकृत जो होता है सबसे बड़ी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, मतलब ग्लैंड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 का रंग क्या होगा? प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर या फिर आवृत्ति पर या गति पर या आयाम पर? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति जो होगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? हवा में, पानी में, लोहे में, वैक्यूम में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? लोहे में होती है ना। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 24 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 हमारा क्या कह रहा है? पौधों में भोजन का संचार किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, दोनों द्वारा या फिर कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। फ्लोएम द्वारा होता है ना, फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा। पौधे में हरे क्यों होते हैं? तो हरित लवक के कारण ना। हरित लवक के कारण, किसके कारण? हरित लवक होती है, उसके कारण वो होते हैं हरे, होते हैं हरे दिखते हैं ना, हरा दिखना हरित लवक के कारण। अब मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, कौन करता है? कैल्शियम होगा, आयरन होगा, विटामिन के होगा या सभी होंगी? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन के, यानी कि पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विटामिन के होगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा, है ना। क्या होगा? बृहस्पति होगा। सही बोले हैं का। प्रश्न क्या 26 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहस्पति होगा, है ना।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक चाचा ने किया था, है ना। किसने किया था? वाटसन और क्रिक चाचा ने। 27 का बी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक चाचा ने जो है डीएनए की खोज की थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, कौन सा होता है? तो लोहा होगा, है ना, लोहा होगा। यानी कि तत्व तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? पाया जाने वाला तत्व। यार यहाँ पर लोहा होना चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कैसे हो रहा है? तत्व की बात किया है ना। ये लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए लोहा अगर आएगा तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसके अनुसार तत्व तो नहीं, गैस जो होगी सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लोहा जो सबसे लेकिन रक्त के में पाया जाता है, रक्त में लोहा पाया जाता है ना। सॉरी, हम मिस्टेक थी मेरी। ऑक्सीजन राइट आंसर है ना। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे बब्बू लोग। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑर्गन गैस भरी जाती है ना। ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। जो पहले 10 रुपए की बल्ब लेके आते थे ना आप लोग, उसमें क्या है, आर्गन गैस जो सफ़ेद सफ़ेद हल्के से भरी रहती थी, धुआं धुआं रहता था, वही। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे होंगी या अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी या दोनों होंगी? तो 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली चाचा होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव नेत्र में कौन सा भाग को फोकस करता है? मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? कार्निया होगा, आइरिस होगा, लेंस होगा, रेटिना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है बाबू, कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का सी रहने वाला है, यानी कि लेंस हो जाएगा जो प्रकाश को फोकस करता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 हमारा क्या है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमी बगड़ होगा, स्पैरो होगा, पैरोट होगा या पेंगुइन होगा? हम्पिंग हम्पिंग बर्ड होगा या फिर स्पैरो होगा या पैरोट होगा या पेंगुइन होगा? तो 32 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्पिंग बर्ड हो जाएगा, है ना, सबसे छोटा चुन्नू मुन्नू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बाबू लोग देख लेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारा सा, 5वें क्वेश्चन में, सॉरी 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे लास्ट में, कैसे प्रश्न बनाएंगे आप लोग अपना दमखम दिखाएंगे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का सभी हो जाएंगे, है ना। उनका डी राइट आंसर है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 हमारा क्या कहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ठीक है, सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन जो है आपका सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 34 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, गुर्दे होंगे या मस्तिष्क होगा, हृदय होगा, फेफड़ा होगा। तो 35 का राइट आंसर आपका जो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि गुर्दा। गुर्दा किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लो हमने बना दिया, इसी को बोलते हैं गुर्दा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? 36 का राइट आंसर क्या रहने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाई लेते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक है, तो O2 देते हैं। क्या देते हैं? O2 हमको देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन हमको देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देख लेंगे। विद्युत ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा मापने की इकाई क्या हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? विद्युत ऊर्जा मापने की इकाई क्या हो जाएगी? 37 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी हो जाएगा, यानी कि किलोवाट मापा जाता है ना, किलोवाट में मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका क्या राइट आंसर होगा? फीमर। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, है ना। 38 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 39 देखते हैं अपना। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा कौन सा भाग है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हो जाएगा बिहू हो जाएगा, जो कि नदी से संबंधित होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लाई हरा ओबा हो जाएगा, है ना।
लई हरावा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं अपना। ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर 42 का क्या रहने वाला है? सी हो जाएगा, यानी कि संबलपुरी हो जाएगा, है ना, संबलपुरी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 देख लेंगे अपना। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो आपका घूमर हो जाएगा, है ना। और घूमरा जो है उड़ीसा का होता है, राजस्थान का जो है घूमर होगा और घूमरा उड़ीसा का होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गरबा गुजरात का होता है, आप लोग जानते हैं। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हो जाएगा गिद्दा हो जाएगा, है ना, गिद्दा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे गिद्दा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 44 प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी हो जाएगा, यानी कि गिद्दा हो जाएगा। और भांगड़ा मेन जो होगा आपका भांगड़ा होगा, उसके बाद गिद्दा होगा। तो आपका जहाँ पर टॉपिक पर आएगा तो टॉपिक पर आप भांगड़ा देखेंगे, ठीक है, भांगड़ी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 देख लेंगे। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? प्रश्न संख्या 45 हमारा क्या कह रहा है? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो 45 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी हो जाएगा, यानी कि देखिए गरबा भी होता है, इंडिया रास भी होता है ना। गरबा भी होता है, इंडिया रास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? तब का राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम होगा, है ना। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतनाट्यम जो हो जाएगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 47 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका ए हो जाएगा, यानी कि कथकली हो जाएगा, है ना, कथकली हो जाएगा। केरल का कथकली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी नहीं होगा। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र का जो हो जाएगा लावणी हो जाएगा, है ना। लावणी जो हो जाएगा प्रसिद्ध लोक नृत्य रहने वाला है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 39 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न क्या? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 49 का ए हो जाएगा, कथक, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 49 का ए हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे 49 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं, ठीक है। 49 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं? मेरे हिसाब से आप लोग को कितना सही होना चाहिए? कम से कम 40 प्रश्न सही होना चाहिए इसमें, ठीक है। और जो 30 किए हैं, एवरेज 30 किए हैं, कोई बात नहीं, बेस्ट हैं आप, ठीक है। तैयारी करते रहेंगे, बेस्ट हैं आप भी। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग से हमारे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग से, रीजनिंग को हम हल नहीं करवाएंगे, बस आप लोग को समझाना है कि क्या कैसे होगा, आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ए यहाँ पर लिख दिया, ए जो है डी का भाई, यानी कि प्लस हो गया ए, और डी को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, डी का भाई है। सी जो है ए की माँ है, डी जो है सी का पिता है। जो डी है यहाँ पर लिख देंगे सी का पिता है डी, यानी कि ये भी प्लस में हो जाएगा, है ना, पिता हो जाएगा। और सी जो है ए की माता है, सी जो है ए की माता, यहाँ पर ए लिख देंगे, इसकी माता हो गई, ठीक है, ए की माता हो गई। ये माता है तो ये माइनस हो जाएगी, है ना, स्त्री हो जाएगी, ठीक है। अब बी का डी से क्या संबंध है? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, देखिए ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, ए जो है बी का भाई है, यहाँ पर बी लिखना है, सॉरी, ए जो है बी का भाई है। और डी है, डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? डी जो है सी का पिता है, ठीक है, डी जो है सी का पिता होगा। डी जो है सी का पिता होगा, सी का पिता है तो ये यहाँ पर आएगा, है ना, पिता यहाँ पर आएगा, पोता हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, राइट आंसर पोता रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।